हेलो डियर वन, आपका सीयर्स असेंट टैरो में स्वागत है। आई होप आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि हम बार बार मिल सकें और अपनी साथ में एनर्जीज एक्सचेंज करके अपनी रीडिंग्स कर सकें। तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आने वाला समय हमारी लव लाइफ के लिए क्या लेके आने वाला है, हमारी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ये हमारी आज की रीडिंग है। तो ये 3 डेक्स हैं, उसमें तीनों के लवर्स कार्ड निकले हुए हैं, एज यू कैन सी। ये है डेक नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिसे हम कहेंगे। ये है पाइल नंबर 2, एक बहुत ही नन्हा सा छोटा सा कार्ड। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे हैं। ये है सेकंड पाइल और ये है थर्ड पाइल। ये है इसका लवर्स कार्ड। ग्रेट। तो अब आप अपनी इंट्यूशन को ट्यून इन कीजिए और देखिए आप कौन से पाइल है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। वही आपकी आज की रीडिंग होगी। मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आप एक से ज़्यादा पाइल से आप ड्रॉन हैं तो आप प्लीज़ अपनी इंट्यूशन की सुनिए और दोनों या तीनों पाइल्स की रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, चलते हैं अब अपनी रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल नंबर 1। ये है आपकी रीडिंग कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ओके, चलिए, ये रहेगा हमारा मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। हमें डिवाइन, भगवान, हायर पावर क्या कहना चाह रही है, ये वो कार्ड रहेगा। ओके, आपके 2 मैसेजेस हैं। ब्यूटीफुल। चलिए, ये है हमारा कॉन्फर्मेशन डेक, जिसको आप आगे जाके देख सकेंगे कि ये इसका क्या मतलब है। इसको हम एंड ऑफ द रीडिंग में ही खोलेंगे। ये है हमारा टैरो डेक, बट उससे पहले टी लीव्स। ओके, ये भी आना, तीनों आना चाह रहे हैं। लगता है आगे काफ़ी एक्साइटिंग टाइम है आपकी लाइफ का। और ये एंड फाइनली ये सीन्स लाइक आपकी लाइफ में काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपको, एंड हम सारे मैसेजेस को इंटरप्रेट करेंगे। एंड ये एक और। ओके, नेक्स्ट आपके टैरो डेक से आपको क्या कार्ड्स मिलते हैं, आइए देखते हैं। आगे पाइल नंबर 1 की लाइफ में, लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, काफ़ी एनर्जी है आपके कार्ड्स में, मतलब सब ऐसे जंप कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। ओके, एज आई सेड। ओके, तो ये हैं आपके टैरो कार्ड्स। ये है आपका कॉन्फर्मेशन कार्ड, इसे हम रख देते हैं साइड में। लेट्स स्टार्ट आपकी रीडिंग कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। The moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. तो इसका मतलब ये है कि जिस भी क्षण में मैं जो भी कुछ मैं सोच रही हूँ या जो मैं चाह रही हूँ या रहा हूँ, उसे मैं यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देता हूँ, भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। ज़्यादा फाइट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्स, भगवान, हायर पावर, हम उसे जो भी नाम से बुलाते हैं, वो ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में क्या सबसे अच्छा है, उससे बेहतर तो और कुछ कोई नहीं जानता, राइट। हम कई बार बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपना आउटकम खुद डिसाइड करें, बट कभी कभी हमें यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। सरेंडर इज़ द वर्ड। मेरे को सरेंडर इस पूरे कार्ड में द वर्ड जो मुझे सबसे ज़्यादा उछल के आ रहा है वो है पीस और सरेंडर। ओके, और आपका दूसरा कार्ड है ऑब्स्टिकल्स आर डिटूर्स इन द राइट डायरेक्शन।
इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी तकलीफ़ आती है या कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं हुई, राइट, तो वो हमें हमेशा ऐसा नहीं होता कि यार मेरी लाइफ में फ़ेल हो गया मैं या फ़ेल हो गई मैं। कभी कभी वो हमें एक ऐसी दिशा में ले जाता है जहाँ हम अगर सही उसी तरीके से चल रहे होते तो वो हमें वहाँ नहीं पहुँचा पाता, यू नो। और ये दोनों कार्ड्स इतने वंडरफुली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप सरेंडर ही करो, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ओके कोई हिचकिचाहट है, कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में आप चाह रहे हो कि हो और आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि वो चीज़ हो जाए। आपने वो फ़ोटो देखा है जिसमें एक छोटी सी बच्ची है, वो एक छोटे से टेडी बेयर के लिए रो रही है और भगवान जो है उनके सामने खड़े हैं और उनके पीछे एक बहुत बड़ा टेडी बेयर है। पर वो लड़की जो है, वो बच्ची जो है, वो रो रही है कि मुझे तो यही छोटा सा टेडी बेयर चाहिए, मुझे छोटा सा टेडी बेयर दे दो। पर उसे नहीं पता कि अगर वो अपना जो जो दुख है उसको भूल के सरेंडर कर दे तो उसे उतना बड़ा टेडी बेयर मिल जाएगा जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। शायद उसे इतना भी नहीं पता, और ये जो बेल बजी है ये इस बात का कॉन्फर्मेशन भी है कि ये सच है ना, कि हम हमेशा हमारा जो थॉट है हमें शायद इतना ही सोचने पे मजबूर करता है कि मेरी लाइफ में शायद इतना हो सकता है। पर अगर हम भगवान के ऊपर छोड़ दें या यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दें या उसको फाइट करना बंद कर दें तो हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या हो सकता है। लाइक उस छोटी सी बच्ची को शायद पता भी नहीं होगा कि इतने बड़े टेडी बेयर्स होते भी हैं, यू नो। एंड तो शायद आपको ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में अमेजिंग कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो शायद आपने सोचा नहीं होगा। ओके, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना कुछ आपके 2 कार्ड्स में रिवील करूँगी, पर लगता है ये आपकी गाइडेंस है। और आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 आई थिंक उससे भी ज़्यादा कार्ड्स हैं आपके, क्योंकि 3 मंथ्स निकले थे, राइट, 9। ओके, देखते हैं। बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। ओके, रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। देखिए, हम लव रीडिंग कर रहे हैं और रिंग आता है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर इशारा है ये। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। सनराइज हो रहा है, आपकी लाइफ में भी नई शुरुआत हो रही है जो कि बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी, जो कि फ्रूटफुल शुरुआत होगी रादर, है ना। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट क्या वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी हमें नहीं पता। बट ये दोनों कार्ड्स एक के बाद एक आए हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो शुरुआत होगी ये काफ़ी फ्रूटफुल होगी। टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। ओके, ब्यूटिफुल। आपकी लाइफ में आप बहुत लकी हो क्योंकि आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप भी है ना। की लीव पहले गॉन्ग, एन एक्साइटिंग इवेंट। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके लिए ऑलरेडी। रिंग, मैरिज विल टेक प्लेस, नई शुरुआत है, डीप फ्रेंडशिप है, एक्साइटिंग इवेंट है, यू नो। और ये बेयर कार्ड आपका पहला कार्ड आना इन दोनों कार्ड्स के बाद ये दर्शाता है कि हमें शायद इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। यू नो, ऑब्स्टिकल्स जो हैं कई बार हमें लाइफ में दिक्कतें आती है, पर वो हमें आगे पुश करने के लिए, पीछे धकेलने के लिए नहीं, करियर। ओके, तो मनी मैटर्स में अगर कुछ हम सोच रहे थे तकलीफ़ के बारे में, तो नहीं, हमें ज़्यादा इसके बारे में थोड़ा ऑफकोर्स हम केयरफुल रहेंगे, पर सब सही है। अगस्त, ओके, अगस्त, सितंबर, ओके, अगर ये अक्टूबर है तो अक्टूबर, ओके, मतलब ये जो पिछले मतलब 3 और ये जो तीसरा महीना है जिस महीने में अभी हम हैं, ये लास्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ में काफ़ी एक्साइटिंग रहे हैं, ऐसा लग रहा है, फ्रूटफुल रहे हैं आपकी लाइफ में। या ये दिखा सकता है कि लास्ट 3 महीने इस महीने को लेकर, या अगले 2 महीने इस महीने को लेकर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या अगस्त सितंबर अक्टूबर, जिस भी तरीके से ये आपकी लाइफ में रेजोनेट करता है आप प्लीज़ उसे उसी तरीके से लें। ओके, आपका कार्ड है द सन, सनराइज, सन, ब्यूटिफुल, जजमेंट,
क्वीन ऑफ कप्स। आई होप आप अपने सारे कार्ड्स अच्छे से देख सकें, तो मुझे उसको प्लेस करने दीजिए। द चैरियट, क्या आप यहाँ देख पाएंगे? हाँ जी, आई थिंक सो। और लास्ट, आई मीन आपको टैरो के बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत ना हो, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो तो भी अगर आप ये कार्ड देखो तो इसकी एनर्जी ही आपको दिखा देगी कि, और ये मैंने वही सोचा कि मैं इसे यहाँ रखूँगी और अ मैरिज विल टेक प्लेस। एंड ये मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो आप अपने कार्ड्स को खुद ही देखिए, मतलब इतना ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके कार्ड्स में। डियर पाइल नंबर 1, मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट और इन्फेक्शियस है कि उसने मेरी आवाज़ को ही वीडियो से गायब कर दिया। तो मुझे दोबारा इसका ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पर मैं इन कार्ड्स को बिल्कुल हटाना नहीं चाहती थी, आपकी रीडिंग दोबारा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये जो ऑलरेडी एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये आप तक बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। तो आपकी रीडिंग जो है उसमें 3 मेजर आर्कनास हैं, मतलब आपकी लाइफ में कुछ बहुत मेजर होने वाला है। और आपकी रीडिंग 10 ऑफ कप्स से ख़त्म हुई है, विच इज़ लाइक द बेस्ट कार्ड फॉर रिलेशनशिप्स, जिसमें आप इतने खुश हैं, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिज़ायर्स, जो भी आपने अपने रिलेशंस के बारे में सोचा था आपको वैसा ही रिलेशनशिप मिला है। और ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेके आया है। आपकी लाइफ में आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो एक बच्चे की तरह। हो सकता है ये रिलेशनशिप आपके वर्क प्लेस में डेवलप हुआ हो, आप उन्हें वहाँ मिले हों, बट इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस बात की कि एक बहुत विक्टोरियस रिलेशनशिप, जिसे कहते हैं फ्रूटफुल रिलेशनशिप, ये उस रिलेशनशिप की क्वालिटी रखता है। हर रिलेशनशिप हमारी लाइफ में हमेशा के लिए रहे, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हों, चाहे वो कुछ रिलेशंस हों, रिलेटिव्स हों, हमेशा नहीं ज़रूरी कि वो सारे हमारे साथ हमेशा के लिए रहेंगे। पर आपकी रीडिंग में ये रिंग कार्ड का आना, जो कि इंडिकेट करता है कि ये आपका रिलेशन जो है ये वैसा नहीं है कि हाँ मतलब टेम्परेरी रिलेशन नहीं है। ये आपके लिए एक सेकंड चांस की तरह बनकर आया है, जिसको आप बहुत अच्छे से अपने इमोशंस लगाकर इनसेंसिटिव हुए बिना, कभी कभी हम रिलेशन में चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। हम जब रिलेशन अच्छा हो जाता है, शुरू में तो सभी बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर जब जैसे रिलेशनशिप थोड़ा टाइम उसमें बीत जाता है, लोग उसमें ध्यान देना बंद कर देते हैं। शायद ये पहले हो चुका है आपके साथ, पर आप इस बार वो गलती नहीं दोहरा रहे, आप इनसेंसिटिव नहीं हो रहे, आप अपने रिलेशंस के लिए वो सब कुछ करना चाहते हो विथ सेंसिटिविटी, मतलब आप केयरफुल रहना चाहते हो अपनी रिलेशन, बिकॉज आपका ये सेकंड चांस है। आपकी लाइफ में ये जो नई स्टार्टिंग हुई है, ये आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भगवान ने आपको ये रिश्ता भेजा है या भेजेंगे, जब भी ये रिश्ता आपके लिए स्टार्ट होगा, और ये आपको बहुत ज़्यादा फिल कर देगा विथ हैप्पीनेस और इमोशन, पर आप उस इमोशन में बहोगे नहीं, आप उसे बैलेंस करके चलोगे। और ये आपकी गाइडेंस भी है कि आप उस अपने रिलेशन में अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ना रिश्तों में कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाएं और ना ज़्यादा हम अनइमोशनल रहें। इमोशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए, और अगर हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपनी शॉर्टकमिंग्स पे काम नहीं करेंगे, हर किसी के अंदर वीकनेसेस होती हैं, अगर हम उन वीकनेसेस पे काम नहीं करेंगे तो एक ऐसा टाइप का रिश्ता जो 10 ऑफ कप्स टाइप का रिश्ता है, जो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी लेके आता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये रिश्ता जो है ये एक मतलब इतना फुलफिलिंग, और ऐसा लगता है जैसे आप एक वेकेशन में हो, पर ये वेकेशन एक्चुअली आपने
आप डिज़र्व करते हो बिकॉज़ आपने इतना काम किया है। कहते हैं ना कि जैसे किसी ने सक्सेस एक दिन में पा ली, पर वो एक दिन आने में कितने दिन लगे हैं, कितने महीनों लगे हैं, कितने साल लगे हैं, वो किसी को नहीं पता। वो जिस इंसान के साथ हो रहा है वो वही जानता है, जो आपको ऐसा टाइप का रिश्ता देता है जिसमें आप फ्रेंडशिप भी फील करते हो, यू नो, नॉट जस्ट कि प्यार है, पर एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप तब बनता है जब आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनते हो, यू नो, जिसमें आप एक दूसरे के साथ सब शेयर कर सकते हो विदाउट जजमेंट, विदाउट यू नो, जिसमें आप हंस सकते हो, खेल सकते हो, यू नो, इन्जॉय कर सकते हो और देख सकते हो कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। तो ऐसे टाइप का रिश्ता आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है या आ गया है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इस रिश्ते में बहुत खुश रहो, बहुत फुलफिल रहो और सारी खुशियाँ आपको और आपके पार्टनर को मिले और आपकी फैमिलीज़ को भी मिले। चलिए आपका कॉन्फर्मेशन कार्ड लेते हैं अब। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, तो ऐसे टाइप के रिश्ते बनने के लिए हमें एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने कहा, ये रिश्ता शायद अभी शुरू हुआ है या शुरू होगा, तो जब शुरू होगा तो आप एक दूसरे के फ्रेंड्स बनिएगा, यू नो, इन्फॉर्मेशन का नॉलेज होती है, राइट, मतलब एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे को समझना, ताकि आप डीप फ्रेंडशिप अपनी इस्टेब्लिश कर सको। और एक सक्सेसफुल रिश्ता वही होता है जो एक फ्रेंडशिप पर बेस्ड हो। तो डियर पाइल नंबर 1, मैं प्रे करूँगी कि आपको आपका बेस्ट फ्रेंड, पार्टनर बहुत जल्दी मिले और आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हमेशा हमेशा के लिए रहो। अगर आपने इस रीडिंग से रेजोनेट किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पायल नंबर 2, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ कि आपको यूनिवर्स, हायर पावर, डिवाइन फोर्सेस, जिसे भी आप नहीं ओके, बेल बजी है तो हमारी सारी एनर्जी जो है वो क्लेंज हो रही है। सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। ओके, तो कार्ड्स आपकी लाइफ में दो मैसेजेस हैं आपके लिए। ये है कॉन्फर्मेशन डेक, जो कि हम लास्ट में रिवील करेंगे रीडिंग के। ओके, ऑल राइट। ओके, अब हम आपके टी लीव्स पिक करेंगे। यहाँ गैप है। ये ओके, लगता है ये आपकी रीडिंग में आना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट हम आपके अब टैरो कार्ड्स। ओके, फर्स्ट टैरो कार्ड, ओके, ओके, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं विथ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल्स और डिटूर्स इन द राइट डायरेक्शन, ये सेम कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था। तो अगर आप उसमें और इसमें कंफ्यूज थे और आपने सिर्फ ये चूज़ किया, तो शायद ये इशारा है कि आपको वो भी देखना चाहिए। उसमें एडिशनल मैसेज हो सकते हैं आपके लिए, बट वट एवर योर कॉल टू। In any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation and stillness. Beautiful. तो इसका ये मतलब है कि हमारी लाइफ में अगर कोई चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिलती हैं, कोई रुकावट आती है और हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ता है, तो कई बार हमें ऐसा लगता है, अरे यार मैं वहाँ पे नहीं पहुँचूंगी, मैं वहाँ लेट पहुँचूंगी या पहुँचूंगा। पर कभी कभी वो एक्चुअली शॉर्टकट होता है, यू नो। तो डिटूर्स होते हैं और कभी कभी हम ऐसी जगह से गुजर जाते हैं जहाँ पे हमने सोचा भी नहीं था कि वो इतना ब्यूटीफुल होगा या हमें इतना मज़ा आएगा, यू नो। तो वो राइट डायरेक्शन होता है, बट वो कभी भी नहीं आता अगर हमें ऑब्स्टिकल्स नहीं मिले होते, राइट, और हमने वो डिटूर नहीं लिया होता। करेक्ट, ओके। और इसका ये मतलब है कि मैं किसी भी मोमेंट पे मैं
सरेंडर कर सकती हूँ कि एक पावरफुल प्रेजेंस है इस दुनिया में, विच इज़ मतलब ये यूनिवर्स, गॉड, अगेन आप कुछ भी उसको उसे नाम दे दो, प्यार का नाम दे दो, अगर मैं प्रेयर करके, सोच के, मेडिटेट करके या शांत होके किसी भी मोमेंट पे मैं अचीव कर सकती हूँ वो ब्यूटिफुल स्टिल स्टेट ऑफ माइंड, और इसमें भी मतलब इतने सारे वर्ड्स हैं जो ऐसे जंप कर कर के कार्ड से आ रहे हैं, लव, प्रेयर, सरेंडर, पावरफुल प्रेजेंस, ब्यूटिफुल। तो जब हम सरेंडर कर देते हैं तो हमें नहीं पता कि हम कौन सा, मतलब कि हम अगर रुकावट भी आ रही है और हम सरेंडर कर रहे हैं तो हम कैसे एक राइट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, हमें ही नहीं पता। ओके, अब हम देखते हैं आपके टी लीव्स क्या कहते हैं। ओके, टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, ब्यूटिफुल। जो आप चाहते हो आप उसे अचीव करते हो, बुल्स आई हिट करते हो। तो आई एम श्योर अगर आपको ऑब्स्टिकल्स मिलते होंगे तो शायद आपको इतना अच्छा नहीं लगता होगा, आपको लगता होगा कि अरे रुकावट आ गई, बट रुकावट के लिए खेद है वाली सिचुएशन नहीं है। वो रुकावट आपको आगे काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में ले जाएगी, जहाँ पे आप ऐसे एकदम बुल्स आई को हिट करोगे। टैन कार्ड, सेलिब्रेशन, फन, इंजॉयमेंट, ब्यूटिफुल। तो आप सेलिब्रेट करोगे, फन, इंजॉयमेंट, ब्यूटिफुल। और ऐसे वाले सिचुएशन में प्यार तो उस पर चार चांद ही लगाएगा। टेबल, हार्ड वर्क अहेड, बट आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप गोल ओरिएंटेड पर्सन हो। तो आप मेहनत करने से तो नहीं कतराओगे। अगर रिलेशनशिप में मेहनत करनी पड़ रही है तो आप कतराओगे तो नहीं। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। ओके, हार्ड वर्क एंड पार्टिंग ऑफ वेज। ओके, ओके, फॉक्स, shrewdness एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है लाइफ में, कुछ तो ऐसे फॉक्स टाइप लोगों के साथ आपने डील किया है जिसकी वजह से शायद चीज़ें टूट गई हैं और उसकी वजह से काफ़ी हार्ड टाइम आपको से गुजरना पड़ रहा है। मंथ है दिसंबर, ब्यूटीफुल एंजल, और लास्ट है आपका जून। ओके, ऐसा इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो चीज़ हुई आपकी लाइफ में, कठिनाई जो भी आई आपकी लाइफ में, ब्रोकन रिंग, शायद कोई रिश्ता टूटा हो, वो जून में हुआ, या आज से 5 महीने पहले, मतलब वो जून ही है बट मतलब लाइक उसके अराउंड। ओके, अब हम देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। 5 ऑफ कप्स, ब्रोकन रिंग, 5 ऑफ कप्स, काफ़ी दुखी हैं वो, काफ़ी दुखी हो आप। मतलब आपने जो सेलिब्रेशन यहाँ पे करने के लिए टेबल सजाया था, आपके उनमें से वाइन ग्लासेस ऐसे छलक गए, गिर गए, और आप यहाँ नहीं देख रहे कि आपका पूरा टेबल सजा हुआ है। आप यहाँ देखने में बिज़ी हो कि मैंने ये खो दिया, जो कि है पार्टिंग ऑफ वेज। ओके, आई होप अपने छोटे नन्हे कार्ड्स को देख पा रहे होंगे। ऑल्सो आपकी ये जो डेक है ना, इसे देख के मुझे बहुत फीलिंग आती है, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, कि आप एज अ पर्सन आप छोटी छोटी खुशियों में, शायद छोटी छोटी बातों में खुश होते होंगे। इतना कोई ग्रैंड जेस्चर नहीं चाहिए होगा आपको हर बार खुश रहने के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, राइट, हार्ड वर्क अहेड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, ये कप्स गिरे हुए हैं और इन्होंने कप्स उठाए हुए हैं। ओके, राइट, द लवर्स, ओके, ओके, और आपकी रीडिंग का लास्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
राइट, मुझे कुछ सेकंड्स दीजिए आपकी एनर्जी को टैप इन करने के लिए. ओके, तो मुझे जो फीलिंग आ रही है आपकी कार्ड्स को देखकर कि आपको कोई तो धोखा मिला है, कोई तो कहीं से आपको ऐसी जगह से धोखा मिला है जहाँ से आपने सोचा नहीं था. आप काफ़ी कमिटेड थे रिलेशन में, और आपको वहाँ से धोखा मिला है और उसने आपको एकदम बुरी तरीके से कंज्यूम कर लिया है. कि एक ऐसा समय आ गया कि अब आप मतलब ना कुछ सोच पा रहे हो. आप इतने सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं और आप मतलब अब कुछ मतलब आप अगर इस कार्ड को देखा जाए तो ये विच है, राइट, और ये विच ब्रूम पे उड़ेगी, है ना. बट ये इस वक्त इतनी ज़्यादा थक गई हैं, इतनी ज़्यादा अपनी माइंड की मतलब चैटर से थक गई हैं, इतनी माइंड इतनी बातें कर रहा है, इतनी थॉट्स आ रहे हैं आपको कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे. आप उसी सोच में डूबे हुए हो कि मेरा ये रिश्ता टूट गया, ऐसा कैसे हो सकता है. शायद वो इंसान आपके लिए पॉजिटिव नहीं था, वो श्रूड थे. वो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फ़ायदा उठाया गया है, और आप शायद किसी पे विश्वास नहीं कर पाओगे अब कभी. और आप बहुत ज़्यादा इस दुख में ये हो कि आप आगे देख भी नहीं रहे हो कि आगे अच्छा हो सकता है आपकी लाइफ में. अगर ये विच उठे और अपनी ब्रूमस्टिक पे बैठे तो ये आगे उड़ सकती है, राइट, क्योंकि ये रात है, चांदनी रात है, वो उड़ सकती है. पर वो अभी इस वक्त ना कुछ सोच पा रही है, ना कुछ कर पा रही है. तो इस वक्त आपकी लाइफ में जो मुझे ये पास्ट एनर्जी दिख रही है लिंगरिंग, हो सकता है इस वक्त आपकी लाइफ में ये चल रहा हो. ओके, पर जो आने वाला है, आने वाला है, ये एक तो ये बात है कि हार्ड वर्क ये इसके साथ इसलिए भी आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए, क्योंकि हमारे जो दिमाग में बातें चल रही होती हैं उससे हमें ओवरकम करने के लिए मेहनत लगती है. जो हम बाहर की चीज़ें अचीव करना चाहते हैं उसको तो हम चलो एक तरीके की मेहनत करके अचीव कर लेते हैं. पर जब हमें अपने माइंड को कॉन्कर करना पड़ता है, जैसे कई लोग होते हैं जो मेडिटेशन करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अपने दिमाग को बात करने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ. मतलब कभी ये थॉट आता है, कभी वो थॉट आता है, मैं मतलब ऐसे पागल पागल जैसा फील होता है मुझे, तो मैं नहीं कर सकता मेडिटेट, राइट. तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, राइट. तो इसीलिए ये हार्ड वर्क भी है कि अपने इन थॉट्स को रोकना कि आगे बाहर कुछ है, बाहर दुनिया है, अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया. जी बिल्कुल, आपके साथ कुछ गलत चीज़ हुई है जिसने आपको ऐसे बहुत दुखी किया है, बहुत दुखी किया है. बट अगर आप देखोगे अपने आप को, थोड़ा सा उसे शेक करोगे और अपने कई बार ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा दुख में घुस जाते हैं कि हम फिर सेल्फ पिटी करने लगते हैं कि अरे अरे मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया. देखिए, ऑफ कोर्स जब एक हार्ट ब्रेक होता है, जब रिश्ता ख़त्म होता है, तो ये लाजमी है कि हम दुखी हों, क्योंकि हमने रिश्ते में इन्वेस्ट किया होता है ना. बट अगर वो रिश्ता किसी ऐसी वजह से ख़त्म हुआ है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं था, वैसे भी ये रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं था, अगर ये इसकी वजह से ख़त्म हुआ है तो फिर मुझे इसके बारे में इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो प्रोटेक्शन ही था ना, ये प्रोटेक्शन था. ऑब्स्टिकल्स आर डिटूर्स इन द राइट डायरेक्शन. तो ये जो आपके साथ लाइफ में हुआ है ब्रोकन रिंग, ये ऑब्स्टिकल थे, है ना, जो आपको राइट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं. अगर आपका ब्रेकअप नहीं होता तो शायद आप कभी सही डायरेक्शन में नहीं जाते. तो आप सरेंडर कीजिए. आपसे भी हायर कोई एक पावर है, आप उस पर सरेंडर कीजिए और अपने दोस्तों से मिलिए. मतलब शायद आप इतने दुखी हो गए हैं कि आपने किसी से मिलना बंद कर दिया है, सबसे मिलना बंद कर दिया है, किसी से बात नहीं कर रहे. आपके फ्रेंड्स अगर रीच आउट कर रहे हैं तो आप उनसे भी बात नहीं कर रहे. तो आपकी गाइडेंस है कि आप उनसे मिलिए, आप अपने फ्रेंड्स से मिलिए. आपको ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, बट आपको अपने फ्रेंड्स के साथ अभी फ्रेंड्स, फैमिली, जिससे भी आप बात कर सकते हैं उसके साथ मिलिए. बिकॉज ये देखिए, यहाँ से आपकी नेगेटिव एनर्जी, बट यहाँ से कितनी पॉजिटिव भी हो रही है ना. आप लोगों से मिलेंगे, आप बाहर निकलेंगे तो आपको, यू नेवर नो, आपको एक सोलमेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप भी मिल सकता है. एंड दैट आई फील इज़ गोइंग टू हैपन इन डिसम्बर फॉर यू.
और ये देखिए, ये इसमें यहाँ पे इनके हेयर ऐसे फ्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे स्मोक। अब ये सिंक्रोनिसिटी, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, राइट? तो आप दिसंबर, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दिसंबर तक घर में ही बैठेंगे, दुखी ही रहेंगे। नहीं, आप अभी निकलना शुरू कीजिए, अपने आप को एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट पे रखिए, सेलिब्रेट कीजिए। जी बिल्कुल, आपके साथ लाइफ में बुरा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरी लाइफ ही ख़राब है। है अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जिन पे आप ध्यान दे सकते हैं। आपके फ्रेंड्स हैं आपके पास, तो आप ध्यान दीजिए। एंड ये ऐसा टाइप का रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। और जब ये होगा, अपने दुख और दर्द को या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं आपकी लाइफ में, उसे ऐसे दिल से लगा के मत बैठ जाइएगा कि नहीं, पर मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, अगर ये दोबारा हो गया तो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी इनसिक्योरिटी को हम एकदम अपने सबसे क्लोज रखते हैं, उससे कभी दूर नहीं होना चाहते। तो आप उसे अपने पास मत रखिएगा। कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है पहले, कहीं ये फिर से ना हो जाए। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप कोई भी अच्छा रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा यही सोचेंगे कि मेरे साथ फिर से ऐसा हो गया तो आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। ओके, आपकी लाइफ में बहुत एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं। ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये पॉजिटिव में बदलेगी, ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये भी पॉजिटिव में बदलेगी। आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है, जैसे कि हमने पहले ही कहा। अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हैं तो आप वो करते हैं। तो आप ठान लीजिए कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। हाँ, बुरा हुआ, दुख हुआ, दर्द हुआ, बट आप अपने टारगेट को ये बनाइए कि मैं अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज करूँगी या करूँगा। मैं अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दूंगा या दूंगी। आपकी मेंटल हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। तो उसको जब आप नर्चर करोगे, अपने दोस्तों से मिलोगे, अपनी बातें शेयर करोगे, अपने ही अंदर रख के घुटते नहीं रहोगे, तब आपको एंड आई इंट्यूटिवली फील कि ये सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे, ये आपकी फ्रेंडशिप्स भी डेवलप करेंगे। ऐसे सोलमेट वाली फ्रेंडशिप्स होती है ना, जिसमें आपको ऐसा फील होता है कि आपके फ्रेंड्स आपके सोलमेट हैं, राइट? तो अपने टारगेट को ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। अब हम कॉन्फर्मेशन कार्ड लेते हैं। लेट्स सी। रिकंसिडर, बिल्कुल रिकंसिडर कि ये जो आपकी लाइफ में हो रहा है, क्या ये आप डिज़र्व करते हो? आप रिकंसिडर करो। आप आई एम श्योर अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बोलते होंगे, पर उसने मेरे साथ ऐसा किया, पता है उसने मेरे साथ वैसा किया। शायद आप अपने दोस्तों को फ़ोन कर करके ये बातें करते होंगे, हो सकता है ये बात। और वो शायद जब आपको इनकरेज करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, तो आप दुखी होकर उनसे बात करना बंद कर दिया होगा। ये सिर्फ इंट्यूटिव गाइडेंस आ रही है मुझे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो। तो आप ये रिकंसिडर कीजिएगा कि ये रिश्ता सच में क्या आपके लिए अच्छा था, और अगर अच्छा था तो ये आपको इस अवस्था में तो नहीं लेके आना चाहिए था। कि कोई भी रिश्ता अगर आपको इतना बुरी तरीके से घायल कर दे जिसकी आप उठ ही ना पाओ, तो वो रिश्ता तो वैसे भी अच्छा नहीं है ना, राइट? तो आप इसे रिकंसिडर कीजिए, अपनी लाइफ में अपने चॉइसेस को रिकंसिडर कीजिए, और अपने लाइफ में अपने लिए सबसे बेस्ट डिसीजन लीजिए, बिकॉज आप डिज़र्व करते हैं। ओके, पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। एंड आई सी कि आपने पेन सहा है, बट आई ऑल्सो सी कि आप अपने गोल को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे, और अगले कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। हेलो, पाइल नंबर 3, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। ये है आपका डेक जिसमें हम यूनिवर्स से पूछेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको किस तरह से गाइड करना चाहते हैं आज। ये है आपका कॉन्फर्मेशन डेक जो हम लास्ट में रिवील करेंगे। ओके, अब हम आपके टी लीव्स पिक करते हैं। ओके,
फील लाइक पिकिंग दिस, ये मुझे पिक करने का मन कर रहा है. आई फील ड्रॉन ये. और फाइनली ये. एक्चुअली मैं एक पिक करना चाहती थी, मैंने ये पिक कर लिया. मतलब ये शायद मुझे पिक करने के लिए गाइड किया है यूनिवर्स ने. ओके, ये हैं आपके टी लीव्स. ओके, शायद ये भी मुझे पिक करना था. एंड नाउ आपका टैरो डेक. पाइल नंबर 3 की लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है. प्लीज़ गाइड अस कि पाइल नंबर 3 की लाइफ में, लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है. ओके, ऑलराइट, काफ़ी सारे कार्ड्स हमने निकाले हैं आपके लिए. लेट्स सी. हम शुरू करेंगे अपनी रीडिंग विथ यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए. एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज. ब्यूटिफुल. इसका ये मतलब है जहाँ आपकी एनर्जी जाएगी, जिस सोच पे जाएगी, जिस जगह जाएगी, जिस इंसान पे जाएगी, वहाँ आपकी इंटेंशन चली जाएगी. मतलब आपकी वो चीज़ आप लाइक मैनिफेस्टेशन की तरह वो चीज़ आपकी इंटेंशन बन जाएगी. अगर आप मान लीजिए नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी इंटेंशन ये हो जाएगी कि हाँ, अब मुझे और नेगेटिव सोचना चाहिए, भले ही आप वो चाहते हो या नहीं चाहते. अगर आपकी एनर्जी वहाँ जाती है तो वो आपकी लाइफ में इंटेंशन बन जाती है. अगर आपकी एनर्जी जाती है कि लविंग थॉट्स पे, कि लोग अच्छे हैं, मेरे साथ अच्छा होता है, तो वो आपकी इंटेंशन बन जाती है एंड फिर वो आपकी लाइफ बन जाती है. ओके, ब्यूटिफुल. अब हम देखते हैं आपकी टी लीव्स, आपको कौन से टी लीव्स मिले हैं. वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस. ब्यूटिफुल. मतलब आपकी अपनी शक्ति से और आपके अंदर की जो जिस पे आपने काम किया है, जिस अंदर की अंदरूनी शक्तियों पे जो आपने काम किया है, स्ट्रेंथ पे, वो आपको आगे सक्सेस की तरफ ले जाएगी, जहाँ पे एक नया एक सूर्योदय होगा. ओके. फ्लावर्स, हैप्पीनेस. ये कार्ड था जो मैं नहीं निकालना चाहती थी बट निकल गया, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको ये पता हो कि हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बर्थ राइट है आपका. वैली, हैप्पीनेस, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, इंटेंशन. ओके, पहले हम सारे टी लीव्स लेंगे. हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम. राइट, क्योंकि कोई भी ऑब्स्टिकल ओवरकम किए बिना आपको एक सक्सेस आप अचीव नहीं कर सकते. तो दैट्स ओके, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. कोई इससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है. यहाँ भी सनराइज हो रहा है, यहाँ भी सनराइज हो रहा है. हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट. ब्यूटिफुल. ये एक लव रीडिंग में आना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है कि शायद आप एक किसी नए इंसान से मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होगा. हैंडशेक, हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस. मतलब मे बी ये एक हैंड है, मतलब ये एक इंसान है जो आपको असिस्ट करेगा. ऐसा हो सकता है क्योंकि एक के बाद एक कार्ड्स आए हैं. नेक्स्ट है सनराइज. ये कार्ड हमारी आई थिंक फर्स्ट रीडिंग में आया था, राइट, एज फार एज आई नो. maybe I'm not supposed to guide you to it, so it's okay. Sunrise, new creative ideas, new venture, a fresh start. मतलब इंटरेस्टिंग है ना, कितनी हर जगह सन आया है. यहाँ सन है, यहाँ सन है, यहाँ सन है. आई थिंक दिस इज मून, है ना. करेक्ट. ओके. रिंग, a marriage will take place, either romantic or business. Beautiful. ये भी एक रीडिंग में आया है, which I think was the first reading again. Okay. All right. आप एक स्ट्रेंजर से मिलेंगे जो आपको हेल्प करेगा. एक नया रास्ता है जो फ्रूटफुल रहेगा. ओके, ब्यूटीफुल.
आई होप आप अपने सारे कार्ड्स देख पा रहे हैं. ओके ओके, नाउ मंथ्स देखते हैं. मंथ अप्रैल. स्प्रिंग होता है ना, तो मार्च अप्रैल आपकी लाइफ में नई शुरुआत. अप्रैल. ओके, ऑल राइट. ओके, तो अप्रैल का मतलब लिटरली अप्रैल भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि आप अप्रैल में मिले थे या आप अप्रैल में मिलोगे. आपकी लाइफ में सीजन्स चेंज होंगे. जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो हटेंगे आपकी लाइफ से. सनराइज होगा. फ्लावर्स 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 फूल खिल रहे हैं आपकी लाइफ में. सन उग रहा है. ब्यूटीफुल, कितने ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी. आप बहुत अमेजिंग पर्सन होंगे वैसे. ओके, आपकी टैरो रीडिंग. एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 of cups. Okay. 3 of cups. ओके, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने 3 डेक्स लिए अलग अलग, और पिछले रीडिंग में, पिछले पाइल के रीडिंग में, पाइल नंबर 2 के रीडिंग में ये दोनों कार्ड्स आए थे. द एम्परर. ओके, 3 of wands and last 2 of swords. Okay. मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर शायद कार्ड्स लगाने से आप देख नहीं पाएंगे, और मैंने यहाँ कार्ड्स लगाने की सोची. एंड इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये ऐसे अलाइन हो गए कार्ड्स. ओके, आप मुझे कुछ सेकंड्स दीजिए आपकी एनर्जी को टैप इन करने के लिए, ताकि मैं रीडिंग अच्छे से कर सकूं. तो ये जो एम्परर है, एम्परर इज़ वेरी पावरफुल पर्सन, जो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं. और ये जो आपको स्ट्रेंजर मीट कर रहे हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, असिस्टेंस यू कैन मीट. आप किसी एक ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और वो आपको सिचुएशन से बाहर निकलने में आपकी हेल्प भी करेंगे. ये जो एनर्जी है आपकी 5 of cups और 3 of wands की, जिसमें आप काफ़ी लोनली फील कर रहे हो. कुछ चीज़ें हुई हैं. 2 of swords भी, कुछ चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से आप बहुत दुखी हो. शायद ऐसा है कि पास्ट में आपने आपके ऑब्स्टिकल्स रहे हों और आपने उनको ओवरकम किया हो. या कभी कभी आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हो और आप देख नहीं पाते. इसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर एक्सटर्नली ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है, बट ना चाहते हुए भी आप काफ़ी इमोशनल हो जाते हो. और जब आप इमोशनल होते हो तो आप आप कोई रास्ता बाहर नहीं देख पाते, जबकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है. जिसकी वजह से शायद आप लोनली भी फील करते होंगे कि कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई अपनी इमोशंस की वजह से अकेला फील करते हो. पर आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपको इस दुविधा से, या हो सकता है कुछ आपने ऐसा किसी पार्ट ऑफ योर लाइफ में आपने डिफ़िकल्टी अभी फेस की है, जिससे आपको कोई मुक्त कराने के लिए, हेल्प करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं शायद, और वो आपकी लाइफ में सीज़न चेंज कर देंगे. डिफ़िकल्टी से, डिससैटिस्फैक्शन से, सैडनेस से जॉय की तरफ, सेलिब्रेशन की तरफ एक नई शुरुआत होगी, जो आप एक नई शुरुआत करोगे. एक नई शुरुआत होगी जो आप मेंटली पहले करोगे. आपकी जो शायद जो पर्सनालिटी बन गई है, जिसमें आप थोड़ा शायद ज़्यादा सोचते हो, शायद पिछली कोई अगर कुछ गलतियां हो गई हों, या पहले किसी ने आपको हर्ट कर दिया हो, या कोई रिश्ता टूट गया हो, या कुछ भी ऐसी चीज़, तो आप उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो. आप काफ़ी उस बात को लेके बार बार एक ही थॉट के बारे में सोचते रहना. और कहीं आप इंजॉय भी कर रहे हो तो आप
उस थॉट पे वापस चले जाना, ये शायद आपकी आदत हो सकती है, जो कि आप अब उस पे काम करोगे, आप एक नया सोचने का तरीका अपनाओगे जो आपको दुखी होने से स्पिल्ड, जैसे कहते हैं ना कि देयर इज़ मतलब कोई यूज़ नहीं होता एक, मतलब अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसके ऊपर रोक के कुछ नहीं हो सकता है ना, या तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, या तो मतलब हम रो के तो कुछ भी अचीव नहीं करेंगे बेसिकली, करेक्ट। तो आप इस मूड से, इस लोनली वाले मूड से, जहाँ पे कोई भी नहीं है आपके अराउंड और आप ऐसे दुखी होकर उसे ऑब्जर्व कर रहे हो कि अरे, और शायद आपने खुद ही गिरा दिया है ये ये कप आपने खुद ही गिरा दिया, आप इतने डिससेटिस्फाइड हो गए हो कि आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप कर क्या रहे हो, कि आपके एक्शंस का क्या परिणाम होगा और आपके साइड में एक इतना ब्यूटीफुल बोल है जो इन सब बोल्स से ज़्यादा बड़ा है, और इसके अंदर एकदम ऐसे मैजिकल पोशन जैसा लग रहा है अंदर, शाइन कर रही है ये चीज़, पर आपको ये नहीं दिख रही, आपको ये दिख रहा है। तो ये जो एटीट्यूड है जिसमें आप फंस जाते हो शायद, ये इस एटीट्यूड को आप आने वाले समय में चेंज करोगे, एंड उससे आप लोगों से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब कोई इंसान जो हर छोटी बात पे दुखी हो जाता है या सैड हो जाता है, इवन दो आपके लिए वो जस्टिफाइड होगी शायद, बट लोगों के लिए वो नहीं है, तो आप उस पे काम करोगे और आप उसकी वजह से लोगों के साथ आप अच्छे से आप भी खुद इंजॉय करोगे, आप रिलेट कर पाओगे लोगों से, एंड फिर आप एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपको हेल्प कर पाएगा, एंड यू नेवर नो, वही आपका राजा हो, आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की एंट्री होगी, चाहे वो एक औरत हो चाहे वो एक आदमी हो, आपके लिए जो एप्लीकेबल है आप उसे देखिए, जो कि आपको लोनलीनेस से और ओवर थिंकिंग से दूर करेगा। तो आपकी लव लाइफ में आपके जो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो थॉट प्रोसेस है जिसमें आप फंस जाते हो शायद, आप इन सब पे काम करो। अभी आपका ये है कि आप लव लाइफ के ऊपर वो अपने आप होगा, इंट्यूटिवली मुझे ये लग रहा है कि आपका लव लाइफ जो है ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डीप पर्सनल स्ट्रेंथ आपके अंदर है। सॉरी, ओके, देखिए ये इसे उठाना कितना मुश्किल हो रहा था, राइट तो स्लाइड कर रहा है, हाँ, तो ये डीप पर्सनल स्ट्रेंथ जो है, उससे आप जो ये ऑब्स्टिकल है ना, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, आप अपनी डीप स्ट्रेंथ, देखिए आपके अंदर, हर इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ होती है, तो आप वो डीप पर्सनल स्ट्रेंथ जो है ना, आप उससे अपने आप को बाहर निकालेंगे इस सिचुएशन से सॉरी, एंड वो आपको हैप्पीनेस की तरफ वो धकेल देगा, तो यस, ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि हम देख सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, पर वो ऑब्स्टिकल्स मेंटल ज़्यादा है, बाहर ऑब्स्टिकल्स कम है, अंदर ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा है। तभी हमें शायद यहाँ पे ये गाइडेंस सबसे पहले दी है कि डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ, किसी और की नहीं, कोई और आके नहीं करेगा आपके लिए, आप खुद करोगे, राइट। और वो इंश्योर करेगा कि आपकी लाइफ में एक नया सनराइज़ होगा, एक आप ऐसे इंसान से मिलोगे, एक ऐसा एक स्ट्रेंजर से मिलोगे, शायद आप इसे डेफिनेटली नहीं जानते इस इंसान को, जो आपकी लाइफ में एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप शुरू करेगा। और अगर ऐसा है कि आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, तो इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी, आप रिलेशनशिप में शायद दिक्कतें हो रही होंगी इस वक्त, शायद आप कुछ चीज़ों से गुजर रहे होंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर हो सकता है कि थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों, ईगोइस्टिक हों, और उसकी वजह से आप बहुत हर्ट हो जाते होंगे। तो आप इस वक्त अपने ऊपर काम करो, आपकी गाइडेंस भी यही है, आप अपने ऊपर काम करो, एंड आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। सो आई सी समथिंग, मतलब जो एक समय है जो कठिन है, बट आप उसे अच्छे से ओवरकम करने की पूरी क्षमता है आप में। और हम देखते हैं आपका कॉन्फर्मेशन कार्ड, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो आप अगर आप इस मोड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो ऑलरेडी,
तो आप ऑलरेडी एक राइट डायरेक्शन में हो। आपको अगर साइन चाहिए था कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्या ये सही है, क्या मैं सही जगह जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो ये है आपका कॉन्फर्मेशन कार्ड जो कि कहता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, और आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अचीव कर लोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। पायल नंबर 3, आपकी ये रीडिंग करके मुझे बहुत मज़ा आया। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर किया है आपको ये रीडिंग रेजोनेट, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।